नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रसखान के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले समझना ज़रूरी है रसखान के बारे में। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। तो अब हम लोग देखते हैं सवैये। पहले सवैये में, मानुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद कूल कदम की डार। बच्चों, यहाँ पे रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य हो तो, अगर मैं अगले जन्म में इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरी इच्छा है बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बन जाऊं, इसमें मेरा तो कोई वश है नहीं, कहाँ बस मेरो, मेरा बस नहीं। चरोनित नंद की धेनु बजारन, तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, अगर मैं पत्थर बन के जन्म लेता हूँ, मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करी, कहते हैं अगर मैं पक्षी के रूप में इस धरती पर जन्म लेता हूँ तो मेरी अभिलाषा है बसेरो करो मिली कलिंद कूल कदम की डारन, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जमुना के तट पर कदम की डाली के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार जो रसखान है वो हमेशा ब्रजभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। अब हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। या लकुटी और कमरिया पर राजती हूँ पुर को तज डार्यो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसार्यो, रसखान कबो इन अखियन से ब्रज के बनभाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि मैं लकड़ी और कमरिया माने कंबल पर, मैं कृष्ण की जो लाठी है और जो कंबल है उसके बदले तीनों लोकों के राज्य को भी छोड़ सकता हूँ, तज सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, सुख नंद की गाय चराए बिसारो, मैं नंद बाबा की गायों को चराते समय समस्त आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख का को भूल जाना चाहता हूँ। रसखान कबो इन अखियन से ब्रज के वनभाग तड़ाग निहारो, रसखान जी कहते हैं जब से मेरी इन आँखों ने ब्रज के वन, वाग और तालाब को देखा है, कोटिक एकल गौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वालों, मैं करील के कुंजों के ऊपर अपने करोड़ों सोने और चांदी के महलों को निछावर कर देना चाहता हूँ। थर्ड देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहरोगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भवतो वही मेरो रसखान, सुटेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधाऊंगी। यहाँ पे कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखे, तुम चाहती हो कि मैं जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने शीश पर मोरपंखियों का मुकुट धारण करते थे, उस प्रकार मैं भी अपने सिर पर उनके द्वारा धारण किया जा रहा मोरपंखियों का मुकुट धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंज की माला गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं पीताम्बर को ओढ़ लूंगी, यानी जिस प्रकार श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे उसी प्रकार मैं भी पीताम्बर धारण कर लूंगी। उन्हीं के समान जो है वो लकुटी को यानी लकड़ी को भी पकड़ लूंगी। वन गोधन ग्वारन संग, और वन में गोधन नामक लोकगीत को गाते हुए ग्वाल बालों के संग फिरूंगी, घूमूंगी। भवतो वही मेरो रसखान,
वही श्री कृष्ण रस खान माने रस की खान अर्थात श्री कृष्ण मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए हे सखी जैसा तुम मुझसे करने को कह रही हो वैसा मैं करूंगी। या मुरली मुरलीधर, लेकिन एक बात सुन लो, या मुरली मुरलीधर की ये श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि इसी बांसुरी के कारण ही तो वो मुझे, उस बांसुरी ने ही मुझे तो कृष्ण से दूर कर दिया है। देखिए बच्चों, कानन दी उंगली रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खान अटा चढ़े गोधन गई है तो गई। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को ही कितनो समझइए, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जाइए न जाइए न जाइए। यहाँ पर कृष्ण की वंशी धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब ही मुरली धुन मंद बजाइए, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन को बजाएंगे, कानन दे उंगली रख लो, तब मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी। मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़े गोधन गई है तो बने, और उनकी मोहक तान, जब बांसुरी की मोहक तान बजेगी तो, और चाहे वो अटा चढ़े, अपनी अटारी पे चढ़ करके गोधन नामक गीत को गाए तो गाया करे, मैं उस और ध्यान ही नहीं दूंगी। तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को ही कितनों समझे, अगर भूले से वो धुन हमारे कानों में चली हुई गई, पुकार करके सारे ब्रज के लोग चाहे मुझे कितना भी समझाने का प्रयास करें तो मैं नहीं समझूंगी। माई रिवा मुख की मुस्कान, लेकिन हे माए, उनके मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है, सम्मोहित करने वाली है कि सामारी न जाइए न जाइए, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और उस ओर दौड़ी चली जाऊंगी।